दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मैक्स ने हेवनली क्रॉल पर एक पंच मारा जिससे उसका पावर लेवल्स नहीं दिखाता और एग्जामिनर कहता है कि उसका कोई भी ब्लड लेवल और बोन्स नहीं है। अब एपिसोड के आगे देखते हैं कि इसके कारण वहाँ के सभी लोग मैक्स पर हंस रहे होते हैं और वो तीनों लड़के मैक्स का मजाक बनाते हुए कह रहे थे कि तुम वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अपनी पावर को लेकर। अब क्या हुआ, तुम्हारे पास तो कोई रैंक ही नहीं है। रैंक तो छोड़ो, तुम्हारे अंदर तो थोड़ा बहुत भी पावर नहीं है और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे से मुकाबला करो। वहीं दूसरी तरफ मैक्स सोच रहा होता है कि अभी अभी यहाँ क्या हुआ और मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब कैसे हुआ। हालांकि मैक्स को लग रहा होता है कि उसकी ब्लड की कल्टीवेशन लो है जिसके कारण से उसका पावर लेवल शो नहीं हो रहा। वो कहते कहते ही खुद से ही सड हो जाता है। अब ये देखकर मिस जूही मैक्स को समझती है कि अभी तुम हार मत मानो, ये तो एक नॉर्मल सा टेस्ट था, अभी इसके आगे भी टेस्ट होना है तो आप उसके लिए रेडी रहे। अब मैक्स जूही की ये बात सुनकर बोलता है कि ठीक है चलो और आगे टेस्ट चेक करते हैं। और मैक्स अपनी आंखें बंद करके वो अपनी बोन्स मसल को एक्टिवेट करते हुए हेवन क्राउल पर हाथ रख देता है और जैसे ही मैक्स हेवन क्राउल पर अपना हाथ रखता है तो फिर से एक बार तेज रोशनी आने लगती है, लेकिन इस बार गोल्डन ऑरा इतना तेज था कि सभी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है और आसपास के लोग सोचते हैं कि यह कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है, इसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। और अगर हम में से किसी ने इस लाइट को देखा तो हो न हो हम जरूर अंधे हो जाएंगे। तभी उन तीनों में से एक लड़का कहता है कि इसका बोन्स लेवल तो हेवनली लेवल पर है। ये सुनकर दूसरा लड़का उसको एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम हमारी साइड हो या उसके साइड हो, भूलो मत उसने हमारे साथ बदतमीजी की थी। और तभी उन तीनों का एक लीडर कहता है कि मैक्स, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे सामने अपनी पावर का शो ऑफ करो। वो ये सब इसलिए कह रहा होता है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि मैक्स की पावर उसकी पावर से ज्यादा है। अब दूसरी तरफ मैक्स की पावर देखकर दिया लॉन्ग ये अनाउंस करता है कि मैक्स का ऑरा हेवनली ग्रेट लेवल के टॉप पर है और इसका बोन्स लेवल टॉप ग्रेड का है। अब ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गया थे और वो सब आपस में ही बात करते हैं कि मैक्स का गोल्डन ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल था और मैक्स के गोल्डन ऑरा को कोई भी देखकर बता सकता है कि उसका बोन्स लेवल टॉप ग्रेड का होगा। मानना पड़ेगा ये लड़का वाकई बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और वहाँ पर खड़े लोग मैक्स से बहुत ज्यादा ही इम्प्रेस हो गए थे। तभी मैक्स के सामने वो सिस्टम ओपन होकर कहती है कि कांग्रेचुलेशन, आपने सभी डिसेबल की वॉरशिप हासिल कर ली है और आपको सिस्टम की तरह से 10 पॉइंट मिलते हैं। अब इसे सुनकर मैक्स की खुशी और भी बढ़ जाती है, उसे लगता है कि आज तो जैकपॉट लग गया। और उसके बाद मैक्स फिर से अपनी ड्रामेबाजी शुरू कर देता है। अब मैक्स उन तीनों लड़कों को कहता है, थैंक्स, तुम्हारे कारण ये सब हुआ है। तुम तीनों ने मुझे चीयअप किया था मजाक उड़ाते हुए और आज मैं तुम तीनों के बदौलत ही यहाँ पर हूँ। और वो नॉन स्टॉप उन तीनों से साथ मजे लेता है। तभी मैक्स का मुस्जी प्लस उसके चेहरे से थोड़ा सा हट जाता है, लेकिन मैक्स ने समय रहते उसे वापस से अपने फेस पर लगा लिया था। लेकिन वहाँ पर जिसने मैक्स को देखा था उनको थोड़ी देर के लिए मैक्स बदला हुआ नजर आता है, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद ये उनका वहम होगा। एल्डा मुतियान भी दूर से ये सब देख रही होती है और उसने मैक्स को पहचान लिया था और वह कहती है कि ये तो वही लड़का है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और ये कहते हुए एल्डा मुतियान एक डेवलर स्माइल करती है। उसके बाद हम बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं जो एक एक कर अपना ब्लड लेवल और बोन्स टेस्ट कर रहे होते हैं, जिसमें आधे से ज्यादा तो फेल हो जाते हैं और जो बच गए थे वो पास हो गए थे। इसके बाद डियानलो अनाउंस करता है कि इस टेस्ट का फर्स्ट राउंड समाप्त हो गया है और जो टेस्ट में पास हो चुके हैं वो थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। यहाँ पर जो फेल है वो यहाँ से जा सकते हैं और सभी पास हुए डिसेबल कोटियान में इकट्ठा हो जाए। नेक्स्ट सीन में हम क्यातियान और डियानलो को देखते हैं जो सेक्ट लीडर को ग्रीट करते हैं और वहाँ तभी मिस चुवेन क्योविंग से कहती है कि क्या इस बार के टेस्ट में कोई आउटसाइडर डिसेबल आया है, जिस पर डियालो मिस चुवेंग से कहता है हाँ, इंपीरियल सिटी से 3 लोग आए हैं और हर एक और लड़का आया था जिसके पास कोई भी ब्लड का रैंक ऑरा नहीं था, लेकिन उसका बोन्स लेवल और यह सभी बातें बताने ही वाला था कि एल्डा मुतियान टाइसन को टोकते हुए कहती है कि यह मैटर इतना भी बड़ा नहीं है, हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास इसे भी बहुत बड़ी बातें हैं डिस्कस करने के लिए। लेकिन पता नहीं क्यों एल्डा मुतियान मैक्स का नाम नहीं देना चाहती थी। पता नहीं उसके दिमाग में मैक्स को लेकर क्या चल रहा होता है, शायद वो मैक्स को अभी भी मारने के बारे में सोच रही होती है। अगले सीन में हम मैक्स और सभी डिसेबल को देखते हैं जो दियान्युंग सेक्ट में होते हैं,
जहाँ पर जियान यून रैली के अंदर जाने के लिए एक पोर्टल खुला हुआ होता है और ये उनका सेकंड टेस्ट होता है, जिसमें उनको जियान यून रैली के अंदर जाना होता है और वो एल्डा उनको बताता है कि सभी डिसेबल इस पोर्टल के जरिए अंदर जाएंगे और जो भी 8th लेवल बीस्ट के कोर को ले आएगा सिर्फ वही इस राउंड में पास माना जाएगा। जैसा पिछले बार एग्जाम हुआ था, इस बार भी ठीक वैसा ही एग्जाम करवाया जा रहा है। पिछले बार की तरह इस बार भी वैली में इमोर्टल हॉट रखा हुआ है, जो कि विनर को रिवार्ड के तौर पर दिया जाएगा। अब इमोर्टल हर्ब का नाम सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनमें से एक डिसेबल कहता है कि इमोर्टल हर्ब गहरे से गहरे जख्मों को भी हील कर देता है और साथ ही यह बॉडी की पावर भी बढ़ा देती है। एक इमोर्टल हर्ब को हासिल करना मतलब 10 साल के कल्टीवेशन जितना है, और यही वजह है कि सभी लोग इमोर्टल हर्ब को खरीद नहीं सकते। ये बहुत रेयर आइटम है। ये सुनकर मैक्स कहता है कि वाकई ये तो बहुत अच्छी मेडिसिन है। तभी मैक्स का सिस्टम ओपन होकर कहता है कि एक रैंडम टास्क आया है जिसमें आपको इमोर्टल हर्ब लेना होगा। तभी मैक्स कहता है कि टेंशन ना लो, इसको मैंने डिसाइड कर लिया है, इसको तो मैं ही हासिल करूंगा। उतने में एक लड़का सामने आकर कहता है कि हम इतने सारे डिसेबल में से कैसे उस हर्ब को लेंगे, जिस पर एल्डर कहते हैं कि जो भी सबसे पहले इस हर्ब को हासिल करेगा वो उसका हो जाएगा, लेकिन उसको हासिल करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ ताकि सभी डिसेबल उसके पास आराम से पहुँच सके और तुम सभी को थंडर चैन से होकर गुजरना होगा। और वह ब्रिज चैन कोई नॉर्मल ब्रिज नहीं होगा, क्योंकि इस ब्रिज में हर बार थंडर पावर के झटके लगेंगे जो कि पावरफुल के साथ साथ बहुत डेंजर भी होंगे। लेकिन इसे सिर्फ लेवल 8 का कल्टीवेटर हो ही संभाल सकता है, लेकिन ज्यादा देर को तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन लेवल 8 से नीचे का कोई कल्टीवेटर इस ब्रिज को पार करने की कोशिश करेगा तो वो वहीं पर मारा जाएगा। अब इसे जानने के बाद सभी डिसेबल हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और हमें से मौजूद कुछ ही लेवल 8 और 9 पर होंगे, लेकिन उनका क्या जो लेवल 8 से नीचे है। लेकिन वो तीनों लड़के स्माइल करने लगते हैं। लेकिन तभी मैक्स को लगता है ये पर किसी ने तो इंटरनल फैसलों में छेड़छाड़ किया है। लेकिन मिस जूही उसकी बात सुन लेती है और मैक्स से कहती है आप टेंशन ना ले, मैं लेवल 9 की कल्टीवेटर हूँ और शायद मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ उस ब्रिज को क्रॉस करने में। लेकिन मैक्स मिस जूही से कहता है अगर आप मेरी मदद करेगी तो आप खुद ही पीछे रह जाएंगी। लेकिन मिस जूही कहती है कि तुम मुझे सिर्फ जूही बुलाओ और इससे पहले तुमने मेरी एक बार हेल्प की थी, अब मेरा फर्ज है कि मैं आपकी मदद करूँ। मैक्स उसकी यह सारी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है और मन में ही कहता है यार ये लड़की खूबसूरत के साथ साथ कितनी अच्छी भी है, मुझे पता नहीं था। और थोड़ी ही देर बाद वह टेस्ट शुरू हो जाता है और सबसे पहले वही तीन लड़के उस पोर्टल के अंदर जाते हैं और फिर सभी एक एक कर उस पोर्टल के अंदर एंटर हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मैक्स और जूही को उस जियान यून वैली में देखते हैं, जहां जूही मैक्स से कहती है कि मैंने एक इनर डिसेबल से सुना था कि थंडर चैन ब्रिज उस तरफ है। और फिर वह दोनों उस रास्ते पर निकल जाते हैं और जब वो उस ब्रिज के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वह तीनों लड़के अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उस ब्रिज की चैन को तोड़ देते हैं। लेकिन ये सब देखकर मिस जूही बहुत अपसेट हो गई थी। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखना है कि मैक्स और जूही कैसे उस ब्रिज को क्रॉस करके उस इमोर्टल हर्ब को लेते हैं। अब इसके आगे से इसके सारे एपिसोड इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर देख सकते हैं।